सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज पर आज की बड़ी व अहम खबर। निकाय चुनाव का इंतजार खत्म हो गया है। भदोही में बज गया है चुनावी बिगुल। आइए निकाय चुनाव से जुड़ी इस खबर के साथ करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनावी डंका बजते ही भदोही जिले में हलचल तेज हो गई है। 2 नगर पालिका व 5 नगर पंचायतों के लिए अब चुनाव का इंतजार खत्म हो गया है। भदोही जिले में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होगा और 13 मई को कौन होगा सिटी का सुल्तान, इसका फैसला हो जाएगा। निकाय चुनाव का ऐलान होते ही टिकट चाहने वाले प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। अपने अपने दलों के पार्टी कार्यालयों की परिक्रमा भी तेज कर दी है। कुछ प्रत्याशी तो धन के बदौलत टिकट हासिल करने का दावा कर रहे हैं। उधर निकाय चुनाव का ऐलान होते ही भदोही डीएम गौरांग राठी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर तीनों तहसीलों के एसडीएम, सभी सीओ, तहसीलदार, थाना कोतवाली पुलिस, नगर पालिका व नगर पंचायत कर्मियों के साथ सड़क पर उतरे और आचार संहिता का पालन कराते हुए होर्डिंग, बैनर, पोस्टर को देर रात तक उतारने में जुटे रहे। भोजपुरी स्टार गुंजन सिंह आकांक्षा दुबे के घर चौरी के बरदहा पहुंचे थे। गुंजन सिंह को देख आकांक्षा दुबे का परिवार फूट फूट कर रोने लगा। भोजपुरी अदाकारा आकांक्षा दुबे का शव वाराणसी के एक होटल में पाया गया था, जहां रविवार की शाम लगभग 5 बजे भोजपुरी स्टार गुंजन सिंह आकांक्षा दुबे के घर चौरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने आकांक्षा की मां व भाई से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। भोजपुरी फिल्म अदाकारा आकांक्षा दुबे मूल रूप से भदोही जिले के बरदहा की रहने वाली थी। लगभग 2 घंटे तक गुंजन सिंह आकांक्षा दुबे के घर पर रुके रहे। हालांकि इस दौरान गुंजन सिंह मीडिया कर्मियों के सवालों से बचते नजर आए। भदोही शहर कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर रोड हिम्मतपुर बकुचिया मोहल्ले में टाटा मैजिक की जद में आने से एक बालक की मौत हो गई। बताया जाता है कि बकुचिया निवासी संतोष कुमार का बेटा प्रदुम रविवार को मोहल्ले में खड़े टाटा मैजिक वाहन के पास खेल रहा था। बालक टाटा मैजिक के पीछे ढाले पर चढ़ गया। इस बीच चालक पहुंचा और उसने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। उसका ध्यान बालक पर नहीं गया, जिससे बालक टाटा मैजिक के जद में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शहर कोतवाल अजय सेठ ने बताया कि बालक की मौत के बाद रसपुरा चौकी इंचार्ज को मौके पर भेजा गया था। कहा कि एक ही मोहल्ले के सभी के होने के कारण परिजनों ने किसी प्रकार की कार्रवाई न करने की बात कही है, जिस पर मामले में केस दर्ज नहीं किया गया। फिर भी मामले की जांच की जा रही है। गोपीगंज नगर के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में रविवार को अनुष्ठान के बाद प्रदूषित पानी से निकालकर शिवलिंग को मंदिर की ऊपरी तल पर पुनर्स्थापित किया गया। हिंदू युवा संगठन के स्थापना दिवस पर विद्वान आचार्य विष्णु पांडे, कृष्णकांत पांडे समेत 11 आचार्यों के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पुनर्स्थापित किया गया। इस दौरान रुद्राभिषेक, कलश स्थापना, नवचंडी महायज्ञ में 84 शिव भक्तों ने हवन किया। इस मौके पर हिंदू युवा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष नीतीश चौबे ने कहा कि आज अपार खुशी मिली है, जब कठिन परिश्रम के बाद कई वर्ष से प्रदूषित पानी से निकालकर शिवलिंग को ऊपरी तल पर प्रतिस्थापित किया गया है। रास्ते को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया गया है। शीघ्र निदान होगा। इस मौके पर भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, सुशील मिश्रा, अभिमन्यु प्रजापति आदि मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद भदोही के वार्ड नंबर 10 मर्यादपट्टी मोहल्ले में रविवार की सुबह अचानक सड़क धंसने से हड़कंप मच गया। मर्यादपट्टी निवासी मोहम्मद अयूब के घर के सामने अचानक 7 फीट गहरी सड़क धंसने से अफरा तफरी फैल गई थी। बताया जाता है कि जिस स्थान पर सड़क धंसी है वहीं पर मोहल्ले का समरसेबल मशीन लगा हुआ है। जल निकासी व पानी के पाइपलाइन से हो रहे जल रिसाव के कारण ऐसा हुआ है। संयोग अच्छा था कि जिस समय जमीन धंसी उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। लगभग 7 फीट की गहराई में जमीन धंसने से रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया है। मोहल्ले के जुल्फकार मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद राजू, रशीद आदि ने नगर पालिका प्रशासन से क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को सही कराते हुए सड़क में हुए गड्ढे को सही कराने की मांग की है।
ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लक्ष्मण पट्टी देवनाथपुर बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मजदूर ने ई लीला समाप्त कर ली। बताया जाता है कि लक्ष्मण पट्टी देवनाथपुर निवासी 32 वर्षीय राजेश गौड़ नामक व्यक्ति शनिवार की रात खाना खाने के बाद कमरे में सोने चला गया। उसकी पत्नी रीना देवी और बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। रविवार की सुबह जब देर तक राजेश गौड़ नहीं उठा तो उसकी पत्नी उसे जगाने के लिए गई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रीना की आवाज सुन उसकी सास और आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए। किसी अनहोनी की आशंका पर जब दरवाजा तोड़कर लोग अंदर घुसे तो देखा तो अंदर का नजारा देख सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजेश रोशनदान से साड़ी के सहारे ई लीला समाप्त कर चुका था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। पत्नी व बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। राजेश ने इस तरह का कदम क्यों उठाया, यह रहस्य बना हुआ है। मौसम विभाग ने भदोही जिले में तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। कृषि मौसम विज्ञान केंद्र भदोही द्वारा जारी मौसम बुलेटिन के मुताबिक भदोही जनपद में 11 से 13 अप्रैल के बीच 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। उत्तर पश्चिम भारत में बढ़ते तापमान के कारण 11 से 13 अप्रैल के बीच सतही हवाओं के गति 25 से 35 किलोमीटर तक देखे जाने के आसार बने हुए हैं, जिसका प्रभाव भदोही जनपद में भी देखने को मिलेगा। हवाओं की निरंतर दिशा पछुआ बनी रहेंगी। आने वाले दिनों में बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। ईद पर्व पर ईदगाह में होने वाली नमाज को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भदोही जिले में ईदगाहों की साफ सफाई शुरू कर दी गई है। जैसे जैसे ईद का पर्व नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मुस्लिम समाज के लोग तैयारियों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में ईद को लेकर मस्जिदों व ईदगाहों को सजाने व संवारने का कार्य शुरू कर दिया गया है। भदोही जिले के गोपीगंज, औराई, खमरिया, सुरियामा, नई बाजार, सररोही, ज्ञानपुर, खमरिया, घुसिया सहित शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की ईदगाहों में साफ सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है। ईद की नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु ईदगाह में पहुंचते हैं। भदोही शहर से सटे रामरायपुर गांव में स्थित नलकूप संख्या 218 पिछले 3 माह से खराब पड़ा है, जिसकी मरम्मत न होने से नाराज किसानों ने नलकूप पर प्रदर्शन किया है। किसान सूरज राय, जोगेंद्र राय, छोटे राय, अमर पांडे आदि का कहना है कि यह नलकूप पिछले 3 माह से खराब है, जिसकी शिकायत सिंचाई विभाग से कई बार की गई, लेकिन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की उदासीनता के चलते नलकूप ठीक नहीं किया गया, जिससे इस समय सब्जी की खेती करने वाले किसानों के सामने फसल की सिंचाई को लेकर समस्या खड़ी हो गई है। किसानों ने सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नलकूप बनाए जाने की मांग की है। भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज के समीप श्री राम मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। औराई ज्ञानपुर रोड स्थित श्री राम मंदिर पर पूर्व महंत शालिग्राम दास की स्मृति में प्रत्येक वर्ष भागवत कथा व भंडारे का आयोजन कराया जाता है। कथा समापन के बाद रविवार को भंडारे का आयोजन कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। देर रात तक भंडारा चलता रहा। मथुरा से पधारे कथावाचक पंडित सूरज पांडे द्वारा कथा कही गई थी। इस मौके पर महंत शिवदास जी महाराज, रुद्र कुमार राय, अशोक राय, सलिल श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किए गए अंतिम चयन परिणाम में भदोही के एक होनहार का श्रम परिवर्तन अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। रीग विकास खंड के कुशिनदेवपुर गांव निवासी मान सिंह कुशवाहा का पीसीएस में श्रम परिवर्तन अधिकारी के पद पर चयन हुआ है, जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। नंदलाल मौर्य व अमरावती देवी के पुत्र मान सिंह की इस उपलब्धि पर हर कोई उनके घर पहुंचकर बधाई दे रहा है। रविवार को मौर्य विकास समिति के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य के नेतृत्व में पहुंचे लोगों ने मान सिंह को फूल माला पहनाकर स्वागत किया और मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर बालेंद्र मौर्य, राजेश कुशवाहा, हीरालाल मौर्य, प्रीतम मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके के खड़हट्टी मोहाल में लगे विद्युत पोल को अज्ञात ट्रक ने धक्का मारकर तोड़ दिया।
संयोग अच्छा था कि यह हादसा रात के समय हुआ, दिन होता तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि गोपीगंज के खड़हट्टी मोहाल का यह इलाका खरीदारों से हमेशा खचाखच भरा रहता है। बीती रात किसी अज्ञात वाहन ने विद्युत पोल में टक्कर मार दी है, जिससे विद्युत पोल 2 हिस्सों में बंट गया। नगर के अभिनव पांडे, सूरज मुदनवाल, राजीव अग्रवाल ने बताया कि खंभा में धक्का लगने की सूचना विद्युत विभाग को दे दी गई है, लेकिन रविवार को पूरे दिन विद्युत विभाग का कोई भी कर्मी नहीं पहुंचा, जिससे टूटा खंभा हादसे को दावत दे रहा है। नगर पालिका परिषद भदोही की लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। लापरवाही का अंजाम यह है कि जनता अपने हाथ पैर तुड़वाने को विवश है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर है नगर पालिका परिषद भदोही इलाके के वार्ड नंबर 7 मोहल्ला मथुरापुर की। सड़क के बीचों बीच खुले इस चेंबर से आए दिन हादसे हो रहे हैं। रविवार को नगर पालिका भदोही के खिलाफ अपना दल यस के विधानसभा अध्यक्ष हरिलाल पाल के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने खुले नाले को लेकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे लल्लू राठौर, अली अकबर, घनश्याम पासी, नेहरू यादव, राजपति बिन जैसे लोगों का कहना है कि चेंबर खुला होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसी मार्ग से स्कूली बच्चे भी आवागमन करते हैं। रात के समय अक्सर बाइक चेंबर में चली जाती है। प्रदर्शनकारियों ने चेताया कि अगर जल्द ही खुले नाले को नहीं ढका गया तो जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। औराई से सटे घोसिया के अंबेडकर पार्क में बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि जयंती के दिन सुबह 10 बजे से जुलूस निकाला जाएगा, जो सेऊर रोड से होते हुए घोसिया, औराई चौराहा से होते हुए पावर हाउस से वापस अंबेडकर पार्क में पहुंचेगा, जहां एक सभा भी होगी। बैठक में मुख्य रूप से बैजनाथ गौतम, राकेश प्रजापति, दीपक कुमार, शहबान अली, वाजिद अली आदि मौजूद थे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ औराई ब्लॉक का चुनाव रविवार को बीआरसी औराई पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। निर्वाचन अधिकारी सुभाष चंद्र पाल, सह निर्वाचन अधिकारी सूर्यकांत मौर्य व चुनाव पर्यवेक्षक अरुण कुमार पांडे की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ है। औराई ब्लॉक अध्यक्ष पद पर सूबेदार यादव व महामंत्री पद पर वीरेंद्र कुमार सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इस दौरान शिक्षक संघ के भदोही जिला अध्यक्ष घनश्याम यादव ने कहा कि शिक्षकों की एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष व महामंत्री ने कहा कि शिक्षकों के हक के लिए वह सदैव संघर्ष करते रहेंगे। इस मौके पर भदोही तहसील प्रभारी अखिलेश यादव सहित वीरेंद्र कुमार सिंह, अरुण पांडे, गोपाल सेठ आदि मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए सामुदायिक शौचालय की हालत बद से बदतर है। नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। मामला सुरियावा ब्लॉक के ग्राम सभा बिष्णुपुर का है। सामुदायिक शौचालय शुरू होने से पहले ही दम तोड़ चुका है। खिड़की, दरवाजे, टाइल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सामुदायिक शौचालय के चबूतरे बैठ गए हैं। ग्राम सभा बिष्णुपुर के सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य वर्ष 2021 में शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। आधा अधूरा निर्माण कार्य हुआ भी तो वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। नाराज ग्रामीणों में राकेश कुमार यादव, अजय कुमार सिंह आदि लोगों ने प्रदर्शन करते हुए ग्राम सभा बिष्णुपुर में बंद पड़े आधे अधूरे शौचालय का निर्माण कार्य पूरा कराकर चालू कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज के जगन्नाथपुर निवासी भाजपा नेता आशीष तिवारी को फोन पर धमकी मिली है। फोन करने वाले ने फोन पर ही गाली गलौज करते हुए अशब्द भी कहे हैं। आशीष तिवारी की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने जगन्नाथपुर निवासी सोनू व केवला शंकर के खिलाफ धारा 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आशीष तिवारी का कहना है कि फोन पर धमकी देने के बाद भरे बाजार में भी सम्मान के साथ खेला गया है। कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है तथा झूठा इल्जाम लगाकर उसे धमकी दी गई है। आशीष तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा की एक बैठक ज्ञानपुर के भरतपुर गांव में संपन्न हुई है। यह बैठक महासभा के भदोही जिलाध्यक्ष शीतला प्रसाद विश्वकर्मा की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई और विश्वकर्मा समाज को दहेज मुक्त समाज बनाने की रणनीति तैयार की गई।
बैठक में जिलाध्यक्ष ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से कहा कि महासभा से ज्यादा विश्वकर्मा समाज को जोड़ें ताकि महासभा को और भी मजबूत किया जा सके। बैठक में पवन विश्वकर्मा, विजय कुमार विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे। बैठक का संचालन जिला महासचिव सूबेदार विश्वकर्मा ने किया। ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा पकरी गांव के मिनी सचिवालय पर दिव्यांश शिक्षा संघ द्वारा एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह में 75% अंक प्राप्त करने वाले 36 प्रतिभावान छात्रों को मुख्य अतिथि रामबली पांडे द्वारा पुरस्कृत किया गया। समारोह के आयोजक कर्ता द्वारा बताया गया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजित समान ज्ञान प्रतियोगिता में कुल 400 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। आए परिणाम के बाद 75% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों में सामान्य ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है। इस मौके पर गणेश पाल, अरुण शेषधर यादव, प्रदीप यादव, राम नरेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के मिल्की गांव में रविवार को मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कोऑर्डिनेटर सत्येंद्र दास ने बताया कि संत रामपाल महाराज द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल साधना के माध्यम से भारत समेत पूरे विश्व को कुसंगतियों से बचाने का काम कर रहे हैं, जिससे एक स्वच्छ समाज तैयार कर उन्हें सुखमय जीवन जीने का मार्ग दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अपने सभी पवित्र ग्रंथ में पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर कबीर परमात्मा की भक्ति करने को बताया। इस मौके पर सत्येंद्र दास, हरि नारायण दास, उदयराज दास, रमाशंकर सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। मौर्य विकास समिति की एक बैठक रविवार को ज्ञानपुर के पटेल नगर में स्थित अशोक महान सेवा ट्रस्ट कार्यालय पर हुई है। बैठक में नंद वंश के राजा महापद मनंद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य ने नंद वंश के संस्थापक प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद मनंद के इतिहास पर प्रकाश डाला। इस मौके पर एडवोकेट बालेंद्र प्रसाद मौर्य, प्रीतम मौर्य, पंकज मौर्य आदि मौजूद रहे। भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। खबरें अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। सत्यम न्यूज वेब टीवी भदोही जिले का आपका अपना अखबार व वेब चैनल है। भदोही जिले की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ऐसे में आप सत्यम न्यूज की खबरों को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।